अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने अफ़्स अमान में रखे। तो जैसा कि रमज़ान चल रहा है, हर इंसान इतना ज़्यादा मसरूफ़ होता है, उसके पास टाइम नहीं होता। लेकिन मैंने अपनी सारी मसरूफियात को साइड पे रखे, आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किए। तो जिस तरह मैं आप लोगों के सारे मसले सुनती हूँ, समझती हूँ, उसके बाद वीडियो अपलोड करती हूँ, आप लोगों का भी काम बनता है कि मुझे अच्छा रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दिया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दी, ये ताकि आप लोग मुझे अच्छा रिस्पॉन्ड करें। मेरा भी दिल करे कि आप लोगों के लिए मैं मज़ीद वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ। आज जो मेरा टॉपिक है वो है फेब्राइड। फेब्राइड के बारे में मैं आपको बताऊंगी। यूट्रस फेब्राइड यानी बच्चेदानी की रसोली, ये 3 किस्म की होती है। जो बच्चेदानी की दीवार के साथ रसोली होती है, इसको सबसी रोसल बोलते हैं। जो पूरी तरह बच्चेदानी के अंदर रसोली होती है, इंट्राम्यूरल कहलाती है। इसी तरह फेब्राइड बच्चेदानी के अंदर यानी कि कैविटी जहाँ बच्चा पल रहा होता है, इसको सब म्यूकोसल फेब्राइड बोलते हैं। ये तीनों अलग अलग किस्म की होती हैं और इनका जो ट्रीटमेंट है वो भी अलग अलग ही होता है। अब हम चलते हैं इसकी काज की तरफ। आमतौर पर इसका जो काज है वो अननोन बताई जाती है, लेकिन चंद एक वजूहत जो हमने अपनी रिसर्च की बुनियाद पर तलाश की हैं वो ये हैं: साइकोसिस, जेंडर फैक्टर, एस्ट्रोजन हार्मोन, फैमिली हिस्ट्री। लेकिन एक हार्मोन जिसको एस्ट्रोजन बोलते हैं, इसकी ज्यादती से भी फेब्राइड हो जाती है। जितना ज़्यादा बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा, इतना ज़्यादा फेब्राइड यानी कि रसोली ग्रो करेगी। ज़्यादातर फेब्राइड B9 होती है, यानी सादा रसोलियाँ होती हैं, ठीक है। लेकिन 1% सरकोमा में कन्वर्ट होती है। अब सरकोमा क्या है? सरकोमा एक ट्यूमर है जो कैंसरियस है, यानी कि कैंसर वाली रसोली। बहुत सी खवातीन फेब्राइड को लेके और सिस्ट को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं। तो याद रहे कि फेब्राइड बच्चेदानी में बनती है और जो सिस्ट होती है वो ओवरीज में बनती है, जो कि सादा पानी की थैलियाँ होती हैं। सिस्ट की वजह से बांझपन होता है, जबकि फेब्राइड में ऐसा नहीं देखा गया। फेब्राइड अगर 3 सेंटीमीटर बड़ा हो तो बच्चेदानी की शेप जो है वो बिगड़ जाती है। क्योंकि यूट्रस 7 सेंटीमीटर होती है, तो इसकी बनावट में बिगाड़ पैदा होने की वजह से इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन हो सकता है। अब हम चलते हैं सिम्टम की तरफ। इसका जो फर्स्ट सिम्टम है वो है पेनफुल पीरियड, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड हो जाते हैं, हैवी ब्लीडिंग हो जाती है और इसकी वजह से जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक माह में 2-3 बार पीरियड्स आते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है और कुछ में तो 2-3 माह ब्लीडिंग नहीं होती और वो यही समझती है कि उन्होंने कंसीव कर लिया। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो बताती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो बहुत परेशान हो जाती हैं कि हमें कोई ऐसी कौन सी बीमारी लाहक हो गई है जिसकी वजह से हमें मेंसेस भी नहीं हो रहे और हम लोग कंसीव भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये जो सारी सिम्टम है ये फेब्राइड की सिम्टम है। अब मैं चलती हूँ ट्रीटमेंट की तरफ। और फेब्राइड की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगी कि बहुत से लोग मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, फेसबुक पे कि मैम अब हमें फ़लाँ मसला हो गया तो हम फ़लाँ मसले के लिए फ़लाँ मेडिसिन ले लें। तो पहले भी मैं आपको अपनी सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड किया करें। हर इंसान की अपनी हिस्ट्री होती है और उसकी अलग अपनी मेडिसिन होती है। अब जो इसका ट्रीटमेंट है उसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल होगी वो है कलकेरिया फ्लोर, फ्रैक्सिनस अम्बिकाना, थूजा, कलकेरिया आयोडेटा, आरोम्योर, नेट्रम, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सी इसमें मेडिसिन यूज़ होती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएं तो अल असर क्लिनिक का विज़िट करें, आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जिन लोगों ने अपना मसला बताना है वो कमेंट बॉक्स में कर दें, मैं कोशिश करूँगी हर सबको मैं रिप्लाई करूँ, क्योंकि टाइम की ज़्यादती की वजह से मैं ना वीडियो अपलोड कर सकती हूँ ना ही आप लोगों को रिप्लाई कर सकती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।